ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जीचन के साथ वेरी इंटरेस्ट ट्राई करने के लिए गई होती है। दोनों ही बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में जीचन को अब्रॉड से कॉल आती है और फिर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और लिसा से कहता है कि मुझे अब्रॉड में बहुत ही जरूरी काम है, तो मुझे इसी वक्त ही जाना पड़ेगा। मैं असिस्टेंट को कह दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि जीचन अब 3 साल बाद अब्रॉड से वापस आए और अब वो पता नहीं बहुत ही बदला बदला सा हो गया है। यहाँ पर लिसा तो बहुत ही खुश होती है उसके आने से और वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है और उसे कहती है कि क्यों ना हम बेबी करें। पर जीचन तो किसी बात से इतना अपसेट होता है कि वो उसे दूर करने लगता है और कहता है कि अभी हम बेबी की बात नहीं करें तो सही रहेगा। फिर लिसा यहाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर जीचन को क्या हुआ है कि वो अब्रॉड से आने के बाद इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है। लिसा यहाँ पर उसके लिए कॉफी बनाती है और उसके पास जाकर पूछती है कि मेरे हाथों की कॉफी टेस्ट करके बताओ कि कैसी है। तो जीचन उसे कहता है कि तुम्हें ये सारे काम मेड पर छोड़ देने चाहिए, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और हाँ, आज मेरी कंपनी का इम्पोर्टेंट लॉन्च इवेंट है, तो मैं आज रात डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगा। लिसा कहती है कि क्या तुम भूल गए, आज रात 8 बजे मेरा सिंगिंग परफॉर्मेंस है। जीचन उसे सॉरी कहता है कि उसे याद ही नहीं था। तभी इतने में जीचन को कॉल आती है और कोई लड़की उसे बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है। तो जीचन ये सुनते के साथ ही उसे एयरपोर्ट पर पिक करने जाने के लिए निकलता है और लिसा बेचारी बस अपसेट खड़ी रह जाती है। फिर यहाँ पर जीचन का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, अगर आप मिस जिया को एयरपोर्ट पर पिक करने जाएंगे तो मिस लिसा को कितना बुरा लगेगा, तो क्या आपको उनकी फिक्र नहीं है कि वो आपसे गुस्सा हो जाएंगी। तो वो कहता है कि उसकी वजह से जिया के साथ जो हुआ है उसका भरपाया करने के लिए ये उसे खुश रखना चाहता है। फिर वो याद करने लगता है कि 3 साल पहले जब वो यूएस गया था, वहाँ पर उसके किसी फॉरेनर क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई थी जो कि उसे मारने तक पहुँच गया था। पर वहाँ पर जीचन का भाई उसके सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है और फिर अपनी भाई की मौत की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और जीचन अपने असिस्टेंट को एयरपोर्ट चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसा अपनी फ्रेंड शू से मिलने गई होती है, जो कि यहाँ पर लिसा पर गुस्सा कर रही थी कि जीचन की फर्स्ट लव आ गई है और तू अभी भी उससे शादी करना चाहती है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? जब उसके दिल में कोई और लड़की है तो तू उसके साथ कैसे खुश रहेगी? तो लिसा शू से कहती है कि तू मेरी इतनी फिक्र मत कर, मुझे पूरा यकीन है कि जीचन की लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है जो कि अभी वो मुझे बता नहीं रहा है, और जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों वापस पहले की तरह हो जाएंगे। अब तभी लिसा को यहाँ पर अपने पर्स में जीचन की यूएसबी ड्राइव मिलती है, तो वो सोचती है कि मैं जीचन को ये कंपनी में देने चाहती हूँ। दूसरी तरफ जीचन जिया और उसके बेटे को एयरपोर्ट से पिक करने के बाद यहाँ कंपनी लाया होता है। जिया उसे कहती है कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम तो जानते ही हो ना कि शाओ की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उसने इतनी यंग एज में अपने डैड को खो दिया, तो ये डिप्रेशन में जा सकता है। इस वजह से मैं इसे तुमसे मिलवाती हूँ क्योंकि ये तुम्हें डैड समझता है। जीचन यहाँ पर शाओ का ख्याल रखने के लिए मान जाता है और कहता है कि ये तो हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है। जिया पूछती है कि क्या हम दोनों की वजह से लिसा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये कहता है कि वो समझ के लेगी। तभी हम देखते हैं कि लिसा यहाँ पर जीचन के ऑफिस की तरफ ही बढ़ रही होती है। तभी वो 2 एम्प्लॉइज को बातें करते हुए देखती है, जो कि जीचन को देखते हुए बात कर रही होती है कि ये बॉस की फर्स्ट लव है और बॉस 3 साल पहले इसी से ही मिलने के लिए अब्रॉड गए थे और अब बॉस की फर्स्ट लव वापस आ गई है, तो वो जरूर अपनी इस 5 साल की गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे। फिर लिसा तो ये सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर वो याद करती है कि 3 साल पहले जब वो उसे प्रॉब्लम का कहकर अब्रॉड गया था, तो ये सोचती है कि यानी वो जिया से मिलने गया था, तो यानी वो अपनी फर्स्ट लव की वजह से इतना परेशान था। अब तभी ये दोनों लड़कियां यहाँ पर लिसा को देख लेती है और सोचती है कि क्या इसने इन लोगों की बात सुन ली होगी। फिर लिसा यहाँ पर जीचन को शाओ के साथ खेलते हुए देखती है और सोचती है कि उसने इतने दिनों बाद उसे स्माइल करते हुए देखी है और ये सोचती है कि यानी उसे मुझसे नहीं बल्कि किसी और से खुशी मिल रही है। फिर लिसा यहाँ जीचन को उसकी यूएसबी ड्राइव देती है और पूछती है कि ये कौन है, तो वो कहता है कि ये जिया है और फिर वो और बताने जा रहा होता है। तभी जिया यहाँ पर इसे बताने लगती है कि जीचन ने मुझे और मेरे बेटे को अब्रॉड से यहाँ पर बुला लिया क्योंकि इसे हमारी फिक्र हो रही थी, और फिर ये अपने बेटे शाओ से बताती है कि ये आंटी लिसा है, तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड। तो शाओ लिसा से कहने लगता है कि आप एक बैड वुमेन हो, आप मेरे डैड को मुझसे और मेरी मॉम से छीनना चाहती हैं। फिर जिया अपने बेटे शाओ की जगह लिसा से सॉरी कहने लगती है कि ये बच्चा है, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। लिसा तो यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि क्या ये बच्चा जीचन का है, तभी वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। फिर वो गुस्से में जाने लगती है और जीचन उसके पीछे जाने वाला होता है, तो शाओ इसका हाथ पकड़ के रोकता है कि डैडी आप मेरे साथ खेलो। तो जीचन यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है और लिसा से कह देता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। तभी लिसा इसे याद दिलाती है कि कल 3 बजे मैरिज ऑफिस पहुंच जाना, कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले हैं। और वो मन में सोचती है कि वो जीचन को एक आखिरी मौका दे रही है। फिर ये ऑफिस के बाहर जाने के बाद रोने लगती है
और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो यहाँ मैरिज ऑफिस के बाहर जीचन का वेट करने लगती है और यहाँ आसपास वो कपल्स को देखकर याद करने लगती है कि जिस दिन जीचन अब्रॉड से वापस आने वाला था उस दिन इसका बर्थडे था। तो उसके आने की खुशी में इसने बहुत ही अच्छा डिनर तैयार करी थी और बहुत ही एक्साइटेड भी थी। और फिर जैसे ही जीचन घर आता है तो ये जल्दी से उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि तुम फाइनली वापस आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस की, देखो आज मेरा बर्थडे भी है तो लाओ जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। तो ये सुनने के बाद जीचन यहाँ पे डिनर की तरफ देखता है और उसे पता लगता है कि आज इसका बर्थडे है। लिसा कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। फिर वो गुस्सा होने की एक्टिंग करती है ताकि अब वो उसे मनाएगा, पर ये तो यहाँ पर उसे कह देता है कि मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने, ऐसा बोलकर अपने रूम में चला जाता है। फिर लिसा ये सारी चीजें याद करके रोने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और जीचन अभी भी नहीं आता। तब यहाँ पर स्टाफ उसे बताती है कि मैरिज ऑफिस अब बंद हो गया है तो अगर तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है तो कल सुबह आना। तभी लिसा देखती है कि जिया ने जीचन और अपनी फोटो पोस्ट करी है और बताई है कि आज वो अपने बेटे और लवर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। फिर ये देखकर ये अपसेट तो होती है पर फिर भी ये जीचन को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम भूल गए आज हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले थे। तो कहता है कि सॉरी रुको मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ फिर हम बात करते हैं। पर तभी लिसा उसे कहती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। और फिर वो यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को साथ देखकर अपना और जीचन का 2 साल पहले का टाइम याद करने लगती है। जब उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किए थे तब वो दोनों भी ऐसे ही हैप्पी लविंग थे। ये याद करके लिसा सोचने लगती है कि जीचन ने आखिर मुझसे प्यार करना क्यों बंद कर दिया। फिर लिसा यहाँ पर जीचन की दी हुई रिंग को अपने हाथ में से निकालने लगती है और तभी वो रिंग नीचे गिर जाती है। ये उसे उठाती है और तभी इतने में एक कार आकर लिसा को हिट कर देती है और फिर हम देखते हैं कि लिसा को यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और तभी इतने में यहाँ पर जीचन जिया और उसके बेटे के साथ कार से जा रहा होता है और वो यहाँ पर लिसा को देखकर जल्दी से कार रोकता है। वो लिसा के पास जाने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे रोकने लगते हैं पर ये फिर भी नहीं मानता और जल्दी से लिसा के पास जाकर उसे उठाता है। फिर एम्बुलेंस लिसा को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और जीचन भी उसके पीछे जा रहा होता है। वो यहाँ पर बहुत अपसेट होता है और रोने लगता है कि तुम्हें कुछ ना हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अब यहाँ पर लिसा का ऑपरेशन हो रहा होता है और वो जीचन को गुड बाय बोलते हुए मर जाती है। और फिर जीचन ये जानने के बाद बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसने खाना भी टेबल पे रख कर गई थी। फिर जीचन यहाँ पर भी लिसा को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो लिसा और अपनी पुरानी वीडियो देखने लग जाता है जो कि तब की थी जब उन लोग ने डेटिंग करना स्टार्ट किए थे। लिसा जीचन पर गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देने वाली थी तो आखिर तुम घर क्यों आ गए। फिर वो गुस्सा होकर लेट जाती है तो ये कहता है कि सुनो तो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हें पता है आज किसी ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से मिलवाया। तो ये कहती है कि तुम सच में चीटर हो, मुझे बताओ कि आखिर वो ब्यूटीफुल लड़की कैसी दिखती है। तो ये इसे वीडियो चालू करके उसी को ही दिखाने लगता है कि यही वो ब्यूटीफुल लड़की है। तो लिसा गुस्सा होना छोड़ देती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। अब तभी ये वीडियो देखते हुए जीचन को यहाँ पर लिसा की आवाज आती है जो किससे कहती है कि अगर ये शेमफुल वीडियो तुम वापस से देखोगे ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। तो लिसा की आवाज सुनकर जीचन शॉक होता है और जैसे ये पीछे मुड़ता है तो लिसा को देखकर डर के पीछे भागता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम भूत हो। तो लिसा कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो उसे हक करके शांत करने लगती है और पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखे। फिर यहाँ पर जीचन जल्दी से उसे टाइटली हक करने लग जाता है और फिर उसे जल्दी से किस करने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में मेरे पास हो और मैंने तुम्हें खोया नहीं हूँ। ये कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं सच में तुम्हारे पास ही हूँ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखे। तो ये कहता है कि हाँ मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और सपने में तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था। तो ये कहती है कि देखो मुझे रियल में थोड़ी ना कुछ हुआ है ना। फिर यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करते हुए कहने लगती है कि चलो अब हम एक बेबी करते हैं। ये सुनकर जीचन शॉक रह जाता है और वो याद करता है कि लिसा ने तो उसे ऐसा बोल चुकी है। फिर लिसा गुस्सा हो जाती है कि मुझे ये रिएक्शन नहीं चाहिए था। फिर जीचन तो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर जो चीज पहले हो गई थी वो वापस कैसे हुई। तभी कहती है कि चलो अब तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना, तो मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। फिर जीचन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सब बस सपना था, तो आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे वो सारी चीजें रियल में हुई। अब ये देखता है कि जो ये कपड़ा पहनने जा रहा है इसने शायद ऐसा कपड़ा पहले भी पहन चुका है, तो ये तुरंत ही वो चेंज करके दूसरा पहनता है। फिर यहाँ पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और ये याद करने लगता है कि ये सारे ब्रेकफास्ट वैसे ही है। ये सोचता है कि क्या अब ये वही बोलेगी जो मैं सोच रहा हूँ। लिसा उसके ऊपर बैठ के कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई हूँ, तो जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसी है। जीचन बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लिसा पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत पसंद आया।
ये सोचता है कि क्या कल जो भी हुआ था वो सारी चीजें वापस हो रही है। फिर इसे जिया की कॉल आने लग जाती है और लीसा उसका नाम पढ़कर तुरंत ही उठने लगती है। तो ये उसे रोकता है और कॉल उठाता है। वो कहती है कि मैं और शाओ आज अब्रॉड से वापस आ रहे हैं, तो तुम हमें एयरपोर्ट पर पिक करने आओ। तो ये कह देता है कि मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगा और मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आने वाला। और फिर वो यहाँ पर लीसा से कहता है कि चलो अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। फिर लीसा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसे कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, आज तुम इतने अलग कैसे हो गए। अब तभी मेड यहाँ घर आई होती है और वो जीजन को बताती है कि मैंने आपके फेवरेट सी फूड लेकर आई हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वाइफ को सी फूड का टेस्ट पसंद नहीं, और हाँ आप इतनी लेट क्यों आई हो, आपकी वजह से मेरी वाइफ को ब्रेकफास्ट बनाना पड़ गया। मेड तो शॉक हो जाती है कि आखिर बॉस आज अपनी वाइफ के बारे में इतना क्यों सोच रहे। तो ये कहती है कि मिस लीसा ने मुझे कहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जीजन कह देता है कि तुम अब कोई काम की नहीं हो, तो तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। तो ये कहती है कि बॉस आप जानते हैं ना कि मैं मिस जिया की दूर की रिलेटिव हूँ, तो आपको मुझे निकालने से पहले उनसे बात करनी चाहिए। तो जीजन इसे चिल्लाता है कि क्या मुझे एक मेड को निकालने के लिए किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो मेड को गुस्से में बाहर जाने के लिए बोल देता है और फिर वो लीसा से सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें अब तक इग्नोर किया, इस वजह से मेड ने भी तुम्हें परेशान करी। लीसा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी। तो ये सोचता है कि हाँ मैंने ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा अपसेट किया। फिर वो उसे जल्दी से हक करता है। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट से वापस आ चुकी होती है और कार से जाते वक्त वो उसे सिखा देती है कि जब तुम डैड से मिलोगे तो उन्हें क्या कहोगे। तो ये कहता है कि हाँ मैं उन्हें कहूंगा कि मैंने उन्हें बहुत मिस किया। जिया सोच रही होती है कि मैं अपने बेटे को खुशियाँ देकर रहूंगी और जीचन मेरा ही होगा। फिर वो मेड इसे कॉल करके बता देती है कि जीचन ने उसे फायर कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीजन यहाँ लीसा के साथ कंपनी पहुंचता है और वो इसे पूछती है कि तुमने मेरा हाथ इतना टाइटली क्यों पकड़ा हुआ है, क्या तुम्हें डर है कि मैं छत पे से कूद कर भाग जाऊंगी। तो जीजन उसकी फिक्र करने लगता है कि क्या मैंने बहुत ही टाइटली दबा दिया। लीसा कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, तुम वापस से पुराने वाले जीजन कैसे बन गए। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो पुराने वाले ही जीजन रहो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि मैं जैसे ही सुबह उठूंगी तो तुम वापस से वही कोल्ड वाले जीजन रहोगे। तो ये कहता है कि सॉरी, एक्चुअली मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं और कहां से स्टार्ट करूं, और मैंने अपनी वजह से तुम्हें भी इतने टाइम से परेशान किया, लेकिन लकीली तुमने मुझ पर गिव अप नहीं करी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें सारी चीजें धीरे धीरे बता दूंगा। तो ये कहती है कि अब तुम वापस से पुराने वाले बन गए हो, तो मैं अब बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। और फिर वो उसे जल्दी से हक करने लगती है और किस करने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर लीसा की फ्रेंड शू आई होती है और वो यहाँ पर जीचन को देखकर सोचती है कि अच्छा तो ये मेरी फ्रेंड को चीट कर रहा है और जरूर ये वही लड़की होगी, उसकी फर्स्ट लव, ये यहाँ पर उसके साथ अफेयर चला रहा है। फिर शू जल्दी से यहाँ पर आकर जीचन को मारने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को चीट करने की। और फिर शू जब यहाँ पर लीसा को देखती है तो उसे पता लगता है कि ये कोई उसे चीट नहीं कर रहा था। शू डर जाती है कि अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। लीसा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोल दो फिर ये माफ कर देगा। शू कहती है कि जीचन तुम तो बहुत ही अच्छे हो ना, तो मेरे खिलाफ ग्रज मत होल्ड करना। जीचन इस बात से अपसेट होता है कि तुम मुझे थोड़ा सा भी डिसेंट मैन नहीं समझती हो। लीसा कहती है कि अब तुम्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कंपनी जाना होगा ना, तो चलो जल्दी से जाओ। और वो इसे भगाने लग जाती है और जल्दी से अपनी फ्रेंड शू के साथ जाती है। जीचन सोचता है कि ये सारी चीजें मेरे सपने में नहीं हुई थी, तो यानी वो बस सपना था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीचन यहाँ अपने ऑफिस आकर अपनी यूएसबी ड्राइव ढूंढ रहा होता है और तभी इसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। ये याद करता है कि लीसा ने उसे यूएसबी ड्राइव को कंपनी मिलाकर दी थी, तो ये सोचता है कि क्या वो सारी चीजें होने वाली है। फिर जैसे ही यहाँ से बाहर जाने लगता है तभी यहाँ पर जिया शाओ को लेकर पहुंच जाती है और शाओ इसे कहने लगता है कि डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया और मम्मी ने भी आपको बहुत मिस करी। जीचन सोचने लगता है कि ये सारी चीजें पहले भी हुई थी। ये टाइम देखता है कि 9:50 हो रहे हैं और पहले तो 10 बजे ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। ये सोचता है कि आज ये सारी चीजें 10 मिनट पहले हुई है, तो क्या वो बस मेरा सपना था या फिर वो सारी चीजें होके रहेगी लेकिन अलग टाइम पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसा की फ्रेंड शू यहाँ पर जीचन की बुराई कर रही होती है और उस पर गुस्सा होती है कि तुम अभी भी उस जीचन को लाइक कर रही हो। लीसा कहती है कि देखो कोई बात नहीं ना, अब वो वापस से बदल रहा है और पहले की तरह हो गया है। तो शू मान जाती है कि ठीक है अब वो तुम्हारे साथ अच्छे से है, तो तुम बस उसे एक मौका दे दो। लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर उसने फिर से तुम्हें बैडली ट्रीट किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और बहुत मारूंगी। तो लीसा कहती है कि सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम कितनी अच्छी हो। फिर लीसा को यहाँ अपने पर्स में यूएसबी ड्राइव मिलती है, तो ये उसे जीचन को देने के लिए कंपनी जाती है और तभी वो देखती है कि जीचन की 2 एम्प्लॉई उसे अंदर ऑफिस में जिया के साथ देखते हुए बातें कर रही होती है कि बॉस की फर्स्ट लव वापस आ गई है, तो वो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे।
तो ये सुनकर लिसा अपसेट हो जाती है कि उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई। तभी यहाँ पर ये दोनों एम्प्लॉई से देख लेती है और सोचती हैं कि कहीं लिसा ने इन लोग की बातें ना सुन लियो। फिर लिसा यहाँ पर जीचन के ऑफिस में जाती है और तभी इतने में जिया यहाँ पर जीचन से पूछ रही होती है कि उसने उसकी डिस्टेंट रिलेटिव यानी कि उस मेड को फायर क्यों कर दिया। तो ये बताता है कि उस मेड को इतनी भी तमीज नहीं थी कि वो मेरी वाइफ को कैसे ट्रीट करे। जिया कहती है कि उसकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि कहीं लिसा हमारे आने की वजह से अपसेट तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे याद आता है कि हाँ, लिसा कहीं यहाँ पर आ ना जाए। तभी इतने में लिसा यहाँ पर आकर उसे यूएसबी ड्राइव देने लगती है और कहती है कि सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करी। लिसा पूछती है कि ये कौन है। तो जिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि जीचन ने मुझे और मेरे बेटे को अब्रॉड से यहाँ पर बुला लिया क्योंकि ये हमारी फिक्र कर रहा था। ये सुनकर जीचन सोचता है कि ये सारी वही चीजें सेम हो रही है। फिर जिया अपने बेटे को लिसा के बारे में बताने लगती है कि ये तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड है, इन्हें हेलो बोलो। पर शाओ तो गुस्सा करने लगता है कि आप मेरे डैड को मुझसे और मेरी मॉम से नहीं छीन सकती, और वो वाटर बंदूक से पानी उसके ऊपर फेंकने जा रहा होता है। पर इतने में जीचन जल्दी से लिसा के सामने जाकर उसे पानी लगने नहीं देता। ये देखकर वो भी शॉक रह जाती है और ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जी अपने बेटे से कहती है कि अभी आंटी से माफी मांगो। तो वो कह देता है कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और ये जीचन से कहता है कि डैड, क्या आप मुझे और मेरी मॉम को छोड़ रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप इस लिसा आंटी के पास जाओ। जीचन इसे समझाने लगता है कि शाओ, अच्छे बच्चे बनो, देखो तुम मैं डैडी थोड़ी ना छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए तुम डैडी की होने वाली वाइफ को ऐसे बुली नहीं कर सकते। मैं सबसे ज्यादा प्यार लिसा आंटी से करता हूँ, तो अगर तुम उन्हें बुली करोगे तो फिर मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। तो शाओ तुरंत ही कह देता है कि मैं लिसा आंटी को बुली नहीं करूंगा, इसलिए डैड आप मुझसे गुस्सा मत होना। जीचन कहता है कि ये हुई ना बात, चलो अब भी लिसा आंटी से माफी मांगो। लिसा यहाँ पर शौक होती है कि इसने मेरा नाम लिया कि ये मुझसे प्यार करता है। फिर शाओ यहाँ पर लिसा से माफी मांग लेता है कि आंटी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो लिसा कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करी। शाओ कहने लगता है कि मम्मी, आपने तो मुझे कहा था कि डैडी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो आखिर अब डैडी क्यों कह रहे हैं कि वो तो लिसा आंटी से प्यार करते हैं, तो क्या डैड अब हमें छोड़ देंगे? तो ये कहती है कि नहीं, डैड तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जीचन सोचने लगता है कि मैं आखिर लिसा को जिया और शाओ के बारे में कैसे बताऊं। तभी लिसा इसे पूछती है कि मिस जिया के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है और आखिर शाओ किसका बेटा है। फिर जीचन यहाँ पर कुछ बोलने जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है और सभी मीडिया आपका वेट कर रहे हैं। फिर लिसा यहाँ से जाने लगती है तो जीचन जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि मैं बस जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करने के बाद तुम्हें आकर सब एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। ऐसा बोलकर ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीचन यहाँ अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च इवेंट में होता है और सभी को स्पीच दे रहा होता है। और जिया यहाँ पर लिसा से कह रही होती है कि क्या तुम एक बच्चे वाले मैन के पीछे पड़ना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं अब्रॉड से इसलिए ही वापस आई हूँ ताकि मैं तुमसे जीचन को ले सकूं। लिसा कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शाओ जीचन का बेटा है? तो जिया इसे बताती है कि जीचन 3 साल पहले अब्रॉड आया था और फिर शाओ पैदा हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है? लिसा अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में जीचन का ही बेटा होगा। वो इसे कहती है कि तुम तो जानती होगी ना कि मैं और जीचन आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले हैं। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, इसलिए ही तो मैं वापस आई हूँ जीचन को लेने के लिए। मैं जीचन को अपने से खोने नहीं दे सकती और खास करके मेरे बेटे को डैडी की जरूरत है। तो लिसा यहाँ पर कह देती है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं है, जीचन ने मुझे बोला है कि वो मुझे एक्सप्लेनेशन देने वाला है, तो मैं उसका वेट करूंगी। तो जिया कहती है कि तुम अपने आप को झूठे दिलासे क्यों दे रही हो? क्या तुम भूल गई कि जीचन 3 साल बाद अब्रॉड से वापस आने के बाद तुमसे कितना कोल्ड बिहेव कर रहा था? पता है वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो 3 सालों तक अब्रॉड में मेरे साथ था। और देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, जीचन एक बहुत ही अच्छा मैन है और तुम उससे प्यार करती हो और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता है मेरे लिए लकीस्ट चीज ये है कि मैंने जीचन को एक बेबी दी हो, और वो तो अगर मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड ना जाती ना तो तुम हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ पाती। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए मेरे जीचन को मुझे रिटर्न कर दो। तो लिसा कहती है कि पहले तुम उस पर गिव अप करके गई थी, तो आखिर तुम मुझसे कैसे उसे रिटर्न करने के लिए बोल रही हो? और मेन बात तो ये कि अब वो मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे बोला है कि मैं उसका इंतजार करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मुझे सब एक्सप्लेन करने वाला है। जिया कहती है कि तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, देखो वो यहाँ पर आकर तुम्हें पता है क्या बताने वाला है कि 3 साल पहले मैं और वो साथ हो गए थे और शाओ उसका ही बेटा है। क्या तुम सच में उसके मुंह से ये सब सुनना चाहती हो? क्या तुम ये सब सह लोगी? और या फिर ये मत कहना कि तुम ये सारा सच जानने के बाद भी एक बच्चे वाले मैन से शादी करोगी। फिर जिया इसे रिपोर्ट दिखाती है कि देख लो, शाओ जीचन का ही बेटा है और ये सारी फोटोज भी देखो कैसे जीचन मेरे और शाओ के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और हमारे साथ शॉपिंग जाता था, मूवी देखने जाता था।
और शाओ को सुलाने में भी हेल्प करता था। और फिर साथ में हम ड्रिंक करते थे और फिर ड्रिंक के बाद हम लिविंग रूम में जाते थे। लिसा यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप चुप हो जाओ, और फिर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी शाओ कहता है कि आंटी क्या प्लीज आप मेरे डैड को मुझसे नहीं छीनोगी, मैं चाहता हूँ कि डैड मेरे और मम्मी के साथ रहे और हमें छोड़ कर ना जाए, इसलिए प्लीज आंटी क्या आप मेरे डैड को हमें वापस कर दोगी। फिर लिसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और जिया यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये झूठ बोलना ही था क्योंकि मुझे अपने बेटे को खुशियाँ देनी है। दूसरी तरफ लिसा यहाँ भाग भाग कर बाहर आती है और फिर वो रोने लग जाती है और सोचती है कि जीचन क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, अगर सच में करते हो तो आखिर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की कैसे है। लिसा बस यहाँ पे रोए जा रही होती है और आसपास के लोग उसे देखते हुए जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जीचन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद जिया से पूछता है कि लिसा कहाँ पर है। तो कहती है कि लिसा पता नहीं कौन सी बात पर इतनी अपसेट हो गई, लगता है उसे मेरा और शाओ का यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत ही चली गई। फिर ये सुनते के साथ ही जीचन भी यहाँ से जाने लगता है तो जिया जल्दी से उसे रोकती है। जीचन कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं बस अपने भाई की वजह से तुम्हारा और शाओ का ख्याल रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की हूँ उसका भरपाई करने के लिए मैं अपना बेस्ट करूंगा। तुम्हें अगर पैसा चाहिए, मेरी कंपनी चाहिए, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम समझो कि मैं शाओ का डैडी नहीं बन सकता क्योंकि मैं शाओ का डैडी हूँ भी नहीं। और तुम ये हमेशा से जानती हो कि मैं सिर्फ लिसा से प्यार करता हूँ और इन 3 सालों में मैं जितना हर्ट हुआ उस वजह से मैंने लिसा को और हर्ट कर दिया हूँ, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं लिसा को खो नहीं सकता। तो जिया कहती है कि फिर मेरा और शाओ का क्या, हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा। तो ये सॉरी बोलकर जाने लगता है। तभी जिया जल्दी से इसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि अब तुम्हारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुम भी तो अपने भाई से पहले मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे। जीचन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता था, लेकिन आखिरकार तुमने मेरी जगह मेरे भाई को चुनी थी ना, और अब मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, तो आखिर तुम अब मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। और फिर जीचन यहाँ पर इसका हाथ छुड़ाता है और इसे कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, आई होप तुम समझ रही हो। और फिर जीचन यहाँ पर जाने से पहले फिर इसे कहता है कि शाओ अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम बड़ों की बातें तुम उसके माइंड में मत डालो, और वो मेरे भाई का इकलौता बेटा है, इसलिए उसे अच्छे से ट्रीट करना। फिर ये सब बोलकर जीचन यहाँ से चला जाता है और वो लिसा को कॉल लगाने लगता है, पर उसका कॉल लगता ही नहीं। फिर यहाँ पर ये टाइम देखता है और सोचता है कि अगर वो ये सारी चीजें वापस होगी तो। फिर ये जल्दी से बाहर आकर लिसा को इधर उधर ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिसा को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं, जो कि जिया की बातें ही सोच रही होती है कि क्या तुम ऐसे मैन के पीछे पड़ना चाहती हो जिसका पहले से ही बच्चा है। तभी हम देखते हैं कि टीवी में जीचन का इंटरव्यू चल रहा होता है और उसमें वो बताने लगता है कि लिसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी लिसा सोचती है कि अगर हम वो वाले टाइम पर पहुंच जाए तो कितना अच्छा होता जब हम पहली बार मिले थे। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि कैसे लिसा और जीचन पहली बार कंपनी में मिले थे। जीचन कंपनी में ओवरटाइम वर्क कर रहा था, तभी वो यहाँ पर लिसा को देखता है जो कि डॉक्यूमेंट कॉपी करने की मशीन को यूज ही नहीं कर पा रही होती है, और कहने लगती है कि अगर तुम अभी ठीक से काम नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, वैसे भी कंपनी में कोई भी नहीं है। जीचन को देखकर हंसी आती है। तभी यहाँ पर वो एक बटन दबाता है जिससे उसके डॉक्यूमेंट कॉपी होकर आ जाते हैं। ये तो बहुत ही खुशी आती है कि अरे वाह काम करने लगा। और फिर ये पीछे मुड़ते ही अचानक से जैसे ही जीचन को देखती है तो डर के गिरने वाली होती है, पर तभी वो उसे गिरने से बचा लेता है। तो लिसा उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम लिसा है और मैं इस कंपनी की न्यू इंटर्न हूँ। तो जीचन भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं इंजीनियर डिपार्टमेंट से हूँ। दोनों ही हैंडशेक करते हैं और लिसा को तो जीचन बहुत ही पसंद आ जाता है। फिर नेक्स्ट बारी दोनों एलिवेटर में मिलते हैं और लिसा तो इसे देखकर खुश हो जाती है, पर तभी यहाँ पर अचानक से एलिवेटर खराब होने लगती है और फिर अंधेरा होने की वजह से लिसा यहाँ पर अचानक से बीमार होने लगती है और वो जीचन को बताती है कि उसने आज कुछ खाई नहीं, इसलिए शायद उसे लो ब्लड शुगर हो गया। फिर जीचन जल्दी से अपने बैग में से कैंडी ढूंढता है और लिसा के मुंह में डालता है, तो वो तो इसे देखती रह जाती है। फिर यहाँ पर लिफ्ट हिलने लगती है तो ये जल्दी से उसे पकड़ लेती है। तो जीचन भी कहता है कि फिक्र मत करो, तुम मुझे टाइटली पकड़ो। फिर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि कहीं हम दोनों इधर मर तो नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। अब लिसा यहाँ पर ये सब याद करके सोचती है कि उस दिन वो पहले से ही उसका वेट कर रही थी और वो लोग एलिवेटर में ऐसे ही नहीं मिले थे, उसने इंतजार की थी उसके ऑफिस की छुट्टी होने का। अब यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जीचन तो लिसा को ढूंढने में लगा होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जीचन सोचता है कि इस बार मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि लिसा की कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है और तभी वो यहाँ पे रेडियो ऑन करती है जिसमें जीचन का इंटरव्यू चल रहा होता है।
इंटरव्यूअर से सवाल करती है कि उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लीसा को लाइक करता है, तो आखिर वो दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट हुई। तो जीचन बताता है कि उसने लीसा से पहले उसे लाइक करना स्टार्ट किया था, जब वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानती भी नहीं थी। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जीचन बस स्टॉप पर लीसा के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसी वो आती है तो ये पीछे मुड़ने की एक्टिंग करता है, तो वो तो इसे देखकर खुश हो जाती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। तो बताता है कि मेरा घर यहाँ पास में, मैं अभी जल्दी शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये कहती है कि क्यों ना अब से हम दोनों रोज साथ में ऑफिस जाए, और फिर दोनों ही मन बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तभी एक बस यहाँ पर आती है और लिसा ये देखकर शॉक होती है कि इतनी लग्जरी बस यहाँ पर क्या कर रही है। तो ये सोचता है कि असिस्टेंट ने यहाँ पर उसके लिए लग्जरी बस भेज दिया। फिर वो इसे कहता है कि क्या पता बस खराब हो गई होगी, तो उन लोगों ने बस चेंज कर ली होंगे। फिर लिसा अपनी आईडी दिखा के टिकट ले लेती है और इसे कहती है कि लगता है तुमने नहीं लाया, तो लाओ मैं तुम्हारी टिकट ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो जीचन को देखकर स्माइल करने लगता है कि ये बस तो उसके लिए ही स्पेशली आई थी। अब यहाँ पर लिसा और जीचन साथ बैठते हैं और वो उसके साथ अपना ईयरफोन शेयर करते हुए गाना सुनती है। अभी लिसा के ऊपर सनलाइट पड़ने लगती है, तो जीचन जल्दी से अपना हाथ आगे करता है। तो ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के कहती है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। फिर जीचन भी स्माइल करने लगता है, तो लिसा जल्दी से उसे किस कर लेती है और फिर दोनों ही हाथ पकड़ते हैं और इस तरीके से ये दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीचन का असिस्टेंट उसे बता देता है कि लिसा की कार का लोकेशन पता लग गया है। फिर ये लिसा की कार की लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि सामने उसकी कार खड़ी है, तो ये जल्दी से अपनी कार में से निकलकर वहां जाने वाला होता है। पर इतने में इसकी आंखों के सामने एक कार आकर लिसा की कार को हिट कर देती है, तो ये देखकर वो शॉक रह जाता है और जल्दी से लिसा की कार के पास आकर उसे आवाज देने लगता है। यहाँ पर वो डोर खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खुलता। फिर ही कांच फोड़ने की कोशिश करता है और वो अपनी जान की फिक्र भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी आग लग चुकी होती है। जैसे ही वो कांच फोड़ता है तो देखता है कि लिसा तो अंदर है ही नहीं। तभी लिसा उसे पीछे से आवाज देती है और ये देखता है कि वो बिल्कुल सेफ है। फिर ये बहुत ही डरा हुआ उसके पास जाने लगता है और लिसा इसे बताती है कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, पर अचानक से मेरी कार खराब हो गई, तो मैं बाहर निकलकर किसी को ढूंढने गई थी हेल्प के लिए। फिर जीचन यहाँ पर जल्दी से लिसा को हग करता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं और लिसा इसकी हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा देती है, तो वो इसे कहता है कि फिक्र मत करो, तुम बस ठीक हो ना, तो ये चोट मुझे 1000 बार भी लग जाएगी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लिसा कहती है कि चुप हो जाओ, मैं कभी तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। फिर जीचन इसे जिया के बारे में बताने जा रहा होता है, तो ये कहती है कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जिया और उसके बेटे के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा वो कह रही थी। कंपनी से जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें सोची और मुझे हम दोनों की पास्ट की सारी पुरानी चीजें याद आई। मुझे एहसास हुआ कि प्यार कहने से नहीं पता चलता है, एक्शन से पता चलता है। तुम ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि ये मैंने फील कर रही हूँ। मेरी गलती है, मैंने इमोशंस में आकर जिया की सारे झूठ पर बिलीव कर ली थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इंतजार करना चाहिए था तुम्हारे वापस आने का, कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। मुझे तुम पर बिलीव करना चाहिए था कि तुम ऐसे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। और फिर ये सब बोलने के बाद लिसा यहाँ पर जीचन को किस करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिसा के सो जाने के बाद जीचन इस बारे में सोच रहा होता है कि कल जो सारी चीजें हुई थी आज वो सब रिपीट हुई। ये समझ जाता है कि टाइम रीसेट हो गया है, यानी जो चीजें हुई थी वो वापस होके रहेगी। फिर जीचन लिसा से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास जिंदगी का बहुत ही कम टाइम बचा हो तो तुम क्या करना चाहोगी। तो वो कहती है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हो जिंदगी के, तो मैं उस दिन में तुम्हारे साथ नॉर्मल कपल की तरह शॉपिंग करने जाना चाहूंगी, स्ट्रीट फूड खाना चाहूंगी और तुम्हारे साथ स्नोफॉल खेलने जाना चाहूंगी, और फाइनली लास्ट में अपना कॉन्सर्ट करना चाहूंगी। तो ये कहता है कि बस इतना ही। लिसा कहती है कि हाँ, मेरी विश बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे मेरी लाइफ में बस तुम ही चाहिए हो और तुम्हारा ही साथ काफी है। तब यहाँ पर जीचन उठ जाता है और कहता है कि चलो मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके चलना है। फिर दोनों ही साथ में बाहर जाते हैं और लिसा कहती है कि तुम कितने बदल गए हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। फिर जीचन यहाँ पर लिसा के साथ शॉपिंग पर जाता है और वो इसके लिए हेयर बैंड खरीदती है और इसके सर पे लगा देती है और हेयर पिन भी लगा देती है और कहती है कि लिटिल प्रिंसेस कहाँ से आई है, और वो उसके साथ अपनी सेल्फी भी लेने लगती है और जीचन मान जाता है कि जिसमें उसकी खुशी हो। फिर वो उसके लिए एक प्रिंसेस बैग भी लेती है और उसमें उसकी फोटोज लेती है और फिर ये सारी चीजें निकाल कर ये लोग रख देते हैं और स्टोर की बॉस को सॉरी बोलकर भाग जाते हैं। और फिर लिसा यहाँ पर जीचन के साथ बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीट फूड्स खाने जाती है और तभी वो एक कपल को फ्लावर देते हुए देखती है। तो ये इसे कहती है कि कितना टाइम हो गया, तुमने मुझे फ्लावर गिफ्ट नहीं किया। जीचन कहता है कि मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। फिर यहाँ पर जीचन बहुत दूर जाकर जल्दी से फ्लावर खरीदता है और भागते हुए यहाँ पर लिसा के पास पहुँचता है। तो वो कहती है कि तुम भाग कर क्यों आए, देखो कितना पसीना आ गया तुम्हें। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहता था इसलिए।
फिर ये इसे जल्दी से फ्लावर देता है और लिसा बहुत ही खुश होकर उसे जल्दी से किस करने लगती है। फिर स्नोफॉल होता हुआ देखकर लिसा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब ये मोबाइल देखती है तो इसे याद आता है कि अरे हाँ, मेरा परफॉर्मेंस था, मैं लेट हो गई। जीचेन कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस पोस्टपोन हो गया है। और फिर जीचेन लिसा को स्कीइंग करने के लिए लेकर जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैं पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आ पाया। तो ये कहती है कि हमारे बीच में सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब वापस से पहले की तरह हो गए हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अब तुम पर गुस्सा नहीं होंगी। और फिर ये जल्दी से जीचेन को पकड़ के लेके जाती है और उसके साथ स्नो से खेलने लगती है और दोनों यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करके अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग होटल जाते हैं और साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीचेन लिसा को देखे जा रहा होता है तो वो पूछती है कि तुम मुझे इतना क्यों देख रहे हो। जीचेन पूछता है कि तुम स्नो में कैंप क्यों करना चाहती थी। तो वो बताती है कि जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो मैं इंसोमिया से सफर कर रही थी, तो उस टाइम पर मैं घर पे ही छोटा सा टेंट लगाकर तुम्हारे बारे में सोचती थी कि अगर हम दोनों साथ में ऐसे कैंपिंग पर जाए और बाहर स्नोफॉल हो रहा हो और हम घर में हो, साथ में चाय हो और बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हुए हम एक दूसरे को हक करते हुए सो जाए। ये सब सुनकर जीचेन उसे फिर से सॉरी कहने लगता है तो वो जल्दी से उसे किस करते हुए चुप कराती है और कहती है कि अब दोबारा सॉरी मत बोलना, तुमसे प्यार करना मेरा बिजनेस है। जीचेन कहता है कि तुम्हारा प्यार मुझे मिलना ये मेरे लिए सबसे लकीएस्ट चीज़ है। फिर दोनों ही बहुत ही मस्ती करने लग जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर जीचेन लिसा को देखते हुए कहने लगता है कि काश हम टाइम को स्टॉप कर सकते या फिर इसी वक्त ही हम लोग ओल्ड होने तक साथ में रहते। तो ये कहती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी ओल्ड होने की बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि टाइम बहुत ही जल्दी जा रहा है और अभी तो हमने ठीक से टाइम स्पेंड भी नहीं करे। लिसा कहती है कि मुझे वो गाना याद आ गया, रुको मैं तुम्हें गा के सुनाती हूँ। फिर लिसा जल्दी से जीचेन के लिए गाना गाने लगती है। फिर लिसा उसे किस करने लग जाती है और जीचेन कहता है कि रुको मैं चाय लेकर आता हूँ, पर वो रुक ही नहीं रही होती है। पर ये फिर भी उसे छोड़कर जाता है चाय बनाने के लिए और दोनों अभी भी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिसा दिखती है कि जीचेन के फोन पर उसके डॉक्टर का मैसेज आया है जो कि उसे कह रहा होता है कि आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन मैं यहाँ यूएस से आपको वहाँ पर भेज रहा हूँ। ये पढ़कर लिसा शॉक हो जाती है और जल्दी से जीचेन के बैग में से मेडिसिन को देखकर रोने लगती है। तभी जीचेन अचानक से उसे रोता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। लिसा कहती है कि यानी ये विटामिन नहीं है बल्कि डिप्रेशन की मेडिसिन है। तो ये हाँ कहता है तो लिसा रोते हुए कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम डिप्रेशन से गुजर रहे हो। फिर वो उसके लिए बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर इसके बाद दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं और जीचेन इसे कहता है कि सॉरी, मैं ये सारी चीजें तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहता था पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक्चुअली 3 साल पहले मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई। जीचेन कहता है कि जब मैं 3 साल पहले अब्रॉड गया था अपने भाई की कंपनी में हेल्प करने के लिए, तभी मेरी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई थी और वो मुझे मारने के लिए पहुंच गया था, पर उस वक्त मेरे भाई ने मुझे प्रोटेक्ट किया और उसकी जान चली गई। और फिर मैं इस वजह से अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं जिया और शव को कैसे फेस करूँगा। और फिर मैं हर दिन परेशान रहकर बहुत ही ड्रिंक कर लिया करता था। और फिर तभी यहाँ पर जीचेन जिया को लिसा समझ लेता है और उसे हक करते हुए रोते हुए सब बताने लगता है कि मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, आखिर अब मैं क्या करूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो बेड पर जिया के साथ है। फिर यहाँ प्रेजेंट में जीचेन से कहता है कि मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं अपने भाई को कैसे फेस करूंगा और तुम्हें कैसे फेस करूंगा। और फिर मुझे खुद पर इतना डिस्गस्टिंग फील हुआ कि मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश किया। लिसा कहती है कि यानी तुम्हारे और जिया के बीच में कुछ हुआ। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने बस प्रिटेंड करी थी और मुझे ऐसा फील करवाई थी कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ। वो मुझे गिल्टी फील करवाना चाहती थी ताकि मैं उसके पास ही रुके रहूं, पर उसे तो पता ही नहीं था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता था। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने दूं, पर शायद मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे पाया। लिसा पूछती है कि यानी शाओ तुम्हारे भाई का बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ, शाओ मेरे भाई का ही बेटा है। और लिसा तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने बिना सच जाने बिना हेसिटेशन के मुझ पे बिलीव करने के लिए चूज की। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही जीचेन लिसा को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। दोनों यहाँ पर काफी खेलते हैं और फिर वो इसे कहता है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन मैंने तुम्हें एक फॉर्मल प्रपोजल नहीं दिया और लाइफ में इतनी सारी चीजें हो गई है कि मुझे पता लग गया है कि मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसलिए आज मैं तुमसे बहुत ही सीरियसली पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो लिसा तुरंत ही उसे हाँ बोल देती है और फिर वो उसे जल्दी से रिंग पहना देता है। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हुए हक करते हैं और ये कहता है कि आज रात तुम्हारा परफॉर्मेंस है। फिर लिसा यहाँ अपने परफॉर्मेंस के लिए पहुंचती है तो इसकी फ्रेंड शू इस पर गुस्सा होती है कि अब तुम्हें याद आ रहा है वापस आने के लिए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी। तो लिसा कहती है कि तुम्हें तो अब और खुश रहना चाहिए, मैं और जीचेन अब साथ है और बहुत ही हैप्पी है।
तो शू कहती है कि हाँ, तुम लोगों ने डेटिंग करने के चक्कर में परफॉर्मेंस को तो पोस्टपोन कर दिया था। तो लिसा कहती है कि जी चैन ने सभी एम्प्लॉयज को 10% ज्यादा कंपेंसेशन देने के लिए बोला है, तो चलो अब इसलिए मुझे माफ कर दो। तो शू बहुत ही खुश हो जाती है कि सच में वो बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी चैन लिसा को एक बहुत बड़े स्टेज पर लाता है, तो वो बहुत ही शौक हो जाती है कि मैं तो बहुत ही छोटी सिंगर हूँ, इतने बड़े स्टेज पर कैसे परफॉर्म करूंगी। तो ये कहता है कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम्हारी सिंगिंग सभी को बहुत ही पसंद आएगी। लिसा बहुत ही नर्वस होने लगती है, तो ये कहता है कि नर्वस मत हो, तुम कर सकती हो। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा की सिंगिंग सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं और दूर से जीचन भी खड़ा होकर यहाँ पर इसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस देख रहा होता है। लिसा अपनी सिंगिंग शुरू करती है और सभी को उसका गाना बहुत ही पसंद आता है और यहाँ पर जीचन भी बहुत ही इम्प्रेस होता है। और फिर गाना गाने के बाद लिसा यहाँ पर सभी को बताती है कि ये गाना मैंने अपने प्यार जीचन को डेडिकेट करी हूँ। वो उसे कहती है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे इनकरेज करने के लिए। जीचन सोचता है कि लिसा, तुम्हें लगता होगा कि तुम सबसे पहले मुझे लाइक करने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, तुमसे पहले मैं तुम्हें लाइक करने लग गया था। फिर हम देखते हैं कि लिसा यहाँ पर जीचन को आवाज देती है और उसे स्टेज पर आने के लिए बोलती है। फिर जीचन लिसा के पास स्टेज पर आता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं और फिर किस करते हैं। फिर यहाँ सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद लिसा इसे पूछती है कि मेरी सिंगिंग कैसी थी। लिसा कहती है कि बस मैं जल्दी से बहुत ही फेमस सिंगर बन जाऊँ, फिर मैं तुम्हारे लिए एक VIP सीट अरेंज करूंगी ताकि तुम मुझे बहुत ही इजीली आगे से देख पाओ। और फिर वो उसे सब बताने लगती है कि फिर इसके बाद वो उसे स्टेज पर भी लेके जाएगी। ये सब बताते हुए बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी जीचन देखता है कि लिसा यहाँ रोड पर चली गई है। फिर वो अपसेट होते हुए समझ जाता है कि चाहे वो जो कर ले वो सारी चीजें होके रहेगी जो होनी थी। जीचन कहता है कि मैं तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे अब फील होने लगा कि हम दोनों के बीच का टाइम कितना कम था। मुझे तो अभी भी तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे करती हो। तुमने इतने सालों में मुझे सिखाया है कि प्यार कैसे किया जाता है, इसलिए अगर टाइम पीछे जाता है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी हो तो भी तुम बहुत ही खुश हो। फिर यहाँ पर एक कार आने लगती है और जीचन लिसा से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और वो उसे पुश करके रोड पर से दूर कर देता है। और वो सोचता है कि अगर किसी का मरना तय है तो मैं लिसा को नहीं बल्कि खुद को मारना चाहूंगा। फिर लिसा जल्दी से जीचन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लिसा उसे देखकर बहुत ही रोने लग जाती है और तभी यहाँ पर जीचन उसे गुड बाय बोलते हुए मर जाता है। फिर लिसा यहाँ बाहर बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड शू पहुंचती है। लिसा कहती है कि आखिर उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई। उसे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। उसने मुझे बताया था कि उसने सपने में देखा कि कार एक्सीडेंट में मैं मर गई। उसे सब पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए वो मुझे गुड बाय कह रहा था, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। एक्सीडेंट से पहले वो मुझे समझा रहा था कि उसके जाने के बाद भी मैं खुद से प्यार करूँ और खुद का ख्याल रखूँ। लिसा अपनी फ्रेंड शू को हक करके रोने लग जाती है कि आखिर मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। फिर जीचन के इस दुनिया से जाने के बाद लिसा उसके बारे में सब याद करने लग जाती है। फिर वो उसकी इमेजिनेशन में उसे दिखने लग जाता है और वो उसका वीडियो देखने लगती है और ये समझ जाती है कि इसलिए ये उसकी सारी विशेष पूरी कर रहा था। और फिर रोते हुए कहती है कि तुम कितने बड़े फूल हो, आखिर कोई किसी के लिए कैसे मरता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलार्म बजता है तो लिसा की नींद खुलती है। तभी जीचन उसे कहता है कि सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ। फिर लिसा यहाँ पीछे मुड़कर जीचन को देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अब उसका रीबर्थ हो गया है। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।